इस तरीके के रिश्ते ही जग जाहिर हैं और आज सुबह सुबह आप स्वतंत्र सिंह जी से मिलने गए, क्या रीजन था, किस वजह से मिलने गए? एक शिष्टाचार मुलाकात थी। एक हमारे मित्र हैं, भाजपा के नेता भी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं भाजपा के। एक काम था उनका भी और हमारा, दोनों लोग उसी काम को लेकर के हम उनसे मिलने गए और कोई मकसद नहीं था। चुनाव के टाइम ऐसे जाना तो आपको नहीं लग रहा था कि स्थितियां अब इस तरीके की हो जाएंगी कि ये अटकलें शुरू हो जाएंगी कि आप भाजपा खेमे में दोबारा से जा रहे हैं? हमको किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती। सच को आँच के मैं आपके चैनल पे फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नहीं है। जिसको मरना है उस पर सवार, ओम प्रकाश राज पर सवार नहीं होने वाला। क्या अभी जिस तरीके से कुछ अटकलें लग रही हैं, कुछ लोग ऐसी बातें कहने लगे हैं जब से आप सुबह से मिलकर आए हैं कि राजभर जी की अगर बातें मान ली गई तो राजभर जी दोबारा से आ जाएंगे बीजेपी? ये मानने वाले लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। जनता के भी सामने झूठ बोला, हमसे जो बोला तो बोला। ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं, ये खाली वोट की राजनीति करते हैं। प्रदेश में हमने देखा कि जब यहाँ के लोग दवा के लिए, वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, भर्ती होने के लिए अस्पतालों में अपने अपने मरीज लेके परेशान थे लोग, तो ये लोग बंगाल में वोट के जुगाड़ में थे। आज प्रदेश में महंगाई चरम पे है। महंगाई कैसे कम हो इस पे इनके पास समय नहीं है, लेकिन चुनावी पिसाब बिछाने के लिए वोट कैसे मिले इस पे भारतीय जनता पार्टी के पास समय है, बुद्धि है और पैसा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट की राजनीति करती है। आज 52% पिछड़ों का है आबादी है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 3 साल 4 महीना से पड़ी हुई है, इसको लागू करने के लिए फुर्सत नहीं है। 72 घंटे में गरीब समाज को आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए फुर्सत नहीं है। देश समाज तरक्की तभी करेगा जब उसमें शिक्षा हो, तो शिक्षा के लिए पास पैसा नहीं है। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो, गौतम बुद्ध जी, जितने भी महापुरुष हैं, सभी लोगों की यही बात थी, पहले शिक्षा। तो शिक्षा हम इसी नाते मैं कहता हूँ, मैं उनके साथ गया कि एक समान अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा कर दो। कहते तो हैं खर्च से हो जाएगा, लेकिन जब करना होता है तभी पंचायतिया पार्टी है। तब क्षेत्रीय अध्यक्ष से मिलो, तो बंगाली वाले से मिलो, तो लंदन वाले से मिलो, तो पटना वाले से मिलो, तब लखनऊ वाले से मिलो, तब बीच में गाजियाबाद वाले से मिलो, तब जाओ तब दिल्ली जाओ, तो फिर उनसे मिलो, तो हमसे मिलो। बड़ी चैनल है, तब तक 5 साल बीत जाता है। मतलब माने कि अभी अगर जिस तरीके से जो मांगे आप बता रहे हैं, तो सभी की जो रिपोर्ट है, अगर उस पर भी राय बात करने के लिए बीजेपी तैयार होती है, या आप जिस तरीके से आज गए जिसके बाद सेट ले तेज हुई, अगर कोई रास्ता है जिसके बाद आप बीजेपी जा सकते हैं दोबारा? देखिए, कोई रास्ता नहीं है। हमारा जो वंचित समाज की लड़ाई है, पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना, डबल इंजन। यही कह रहा हूँ मैं कि जो बातें आप कह रहे हैं, जितनी बातें अभी तक आपने गिनाई, ये बातें अगर बीजेपी मानती है, कहती है कि हाँ हम कर रहे हैं, तो क्या ओम प्रकाश राजभर जी दोबारा भाजपा की खेमे में दिखाई देंगे? कर रहे हैं नहीं कि बिल्ली गर्म दूध पीते समय जल जाती है तो माठा फूक के पीती है। इन्होंने सब वादा मुझसे किया था, सब मुकर गए हैं। ये अब डबल इंजन की हो गई ना, उस समय तो सिंगल इंजन थी। अब तो ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल जी, हम लोग मिल करके इनको डबल इंजन की सरकार बनवा दी। तो डबल इंजन वाली सरकार पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना क्यों नहीं करा रही है? ये करावे, ये घोषणा करे कि हम जातिवार जनगणना जो कॉलम बना करके फार्म भेज रहे हैं उसको आप वैध करें, जातिवार पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना कराएं। पहला इशू, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, महिलाओं का 35% रिजर्वेशन, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, गरीबों का इलाज फ्री में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति का बेटा, 52% आबादी, मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति का, उसका नाम वो तय करें, हमको नहीं, किसी का तय करें, तब उसके बाद फिर हम विचार कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। तो अभी 2022 की क्या रणनीति है? अभी 2022 में किस तरीके से जाएंगे? भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, 22 में सरकार बनाएगा और आपको बुलाऊंगा, शपथ समारोह में दिखाऊंगा कि देखो, और अक्टूबर में आप भी कह दोगे कि नहीं अब सरकार बन जाएगी, अक्टूबर में आपको दिखाऊंगा। अभी कुछ बातें निकल के सामने आई जिसमें आप कह रहे थे कि 5 साल 5 मुख्यमंत्री 20 उप मुख्यमंत्री, क्या कॉन्सेप्ट है पूरा, ये क्या करेंगे? देखिए, लड़ाई हो रही है सीएम को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया पिछड़ों को। उत्तराखंड में 4 साल में 3 मुख्यमंत्री हो गए, बिहार में 3 डिप्टी सीएम, यूपी में 2 डिप्टी सीएम। जब पूर्ण बहुमत की सरकार है, डिप्टी सीएम क्यों? इसका मतलब झगड़ा कहीं ना कहीं है, राग कहीं है। और
आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम। तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से 6-6 महीने का मुख्यमंत्री का समझौता किया। तो जब सारे प्रदेश को हमने पढ़ा तो हमने कहा कि मोर्चा जो बना है, मोर्चे में झगड़ा न हो, विवाद न हो, तो चुनाव एक बार, सरकार 5 साल, 5 साल में 5 जाति का बेटा मुख्यमंत्री 1-1 साल बनेगा। राजभर हो गया, चौहान हो गया, मुसलमान हो गया, कुशवाहा हो गया, पटेल हो गया, 1-1 साल ये मुख्यमंत्री बने और 20 डिप्टी सीएम, एक मुख्यमंत्री के साथ 4 डिप्टी सीएम, 4 जाति। ये चीज क्यों ना मानिए कि सिर्फ जातियों को खुश करने का आप काम कर रहे हैं, विकास का एजेंडा नहीं है। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आप भी वही नहीं, प्रधानमंत्री अगर क्या- आप उन पर नहीं, आरोप लगा रहे हैं तो आप मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। तहसीलिया में थप्पा मार के दे रहे हैं जाति प्रमाण पत्र कि भैया तू पंडित जी, तू बाबू साहब, तू भाट जी, तू चौहान जी, तू अहिर जी, तू कुर्मी जी, तू चमार जी, थप्पा मार के दे रहे हैं। और वही बतिया प्रधानमंत्री किए हैं। 27 से पिछड़ी जाति का मंत्री बना करके भेज रहे हैं कि जाओ तुम अपनी अपनी बिरादरी को ललकारो कि हम असली तुम्हारे हितैषी हैं। ये लोडर बना करके भेज रहे हैं, यहाँ लीडर बना के हम भेज रहे हैं। प्रेमचंद प्रजापति लीडर, बाबूराम पटेल लीडर, बाबू सिंह कुशवाहा लीडर, कृष्णा पटेल लीडर, अनिल चौहान लीडर। हम लोग यहाँ लीडर, अनिल चौहान लीडर, राम सागर बिंद लीडर, रामकांत कश्यप लीडर। एक तरफ लीडर खड़ा होगा, एक तरफ लोडर खड़ा होगा। जनता समझ गई है कि लोडर लोग सिर्फ मजदूरी कर सकते हैं, मालिक के इशारे पर काम कर सकते हैं, लेकिन लीडर जो होता अपनी मर्जी से करेगा, समाज को हिस्सा दिलाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। से बात करें।